नमस्ते पीटी स्ट्राइवर्स, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्निंग मॉड्यूल के फिल इन द ब्लैंक्स टास्क के बारे में। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनसे ब्लैंक मिस हो जाता है, और आज हम चेकआउट करते हैं कि क्या क्या हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे जो ब्लैंक्स हैं वो कवर अप भी हो जाए और प्लस हमारी कोई मिस्टेक भी ना हो और हम स्कोर्स जो हैं वो गेन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये कुछ इंटरफेस होता है फिल इन द ब्लैंक्स का। So you will hear a recording, type the missing words in each blank। ठीक है, आपको एक ऑडियो सुनने को मिलेगी और एक जो ये ब्लैंक्स हैं वो हमें टाइप करने हैं इसमें, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें कभी भी डायरेक्टली टाइप नहीं करना सुनते सुनते, ठीक है। हम लोग नोट डाउन करेंगे जो हमें पेपर पेन अलाउड होता है या फिर जो भी हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस अपने पास नोटबुक रखते हैं, ठीक है, हमें नोट डाउन करना है। सेकेंडली आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अगर कोई वर्ड है ब्लैंक में, ठीक है, वो आप अगर लिखने बैठे हो तो आप वो लिखने ही बैठ गए हो, ठीक है। दोनों तरफ यानी आपको स्क्रीन पर भी और अपना जो नोट डाउन कर रहे हो उधर भी दोनों तरफ जो है मेंटेन करना पड़ेगा। सुनना भी है ऑडियो को ध्यान से, ताकि हमसे कोई ब्लैंक जो है वो मिस ना हो या फिर कोई जो स्पेलिंग उसने बोली है वो हम कुछ और ना सुन ले या कुछ और ना लिख दें, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली हमें ऑडियो को सुनना है, ठीक है। पेपर और जो स्क्रीन है दोनों पर अपनी आंखें मेंटेन करनी है, ठीक है, ध्यान से दोनों तरफ कंसीडर करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट ब्लैंक टाइप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सुन रहे हैं और नोटबुक में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बस उसी को लिखने बैठ गए, क्योंकि एक ब्लैंक नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट ब्लैंक आने वाला है उससे पहले वाले वर्ड्स जो आ रहे हैं, लाइक इस ब्लैंक से पहले वर्ड्स हैं दे नो व्हाट दे हैव विदाउट हैविंग द एक्चुअल, ठीक है। जस्ट इतना लंबा नहीं, हम इतना ध्यान रखेंगे व्हाट दे हैव विदाउट हैविंग, ठीक है। और मैं इतना ये जैसे नोट डाउन कर रही हूँ फर्स्ट ब्लैंक, और इतना जैसे ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर पहुंचेगी व्हाट दे हैव विदाउट, तो मुझे फटाफट से स्क्रीन पर ध्यान देना है ताकि मैं अपना जो सेकंड ब्लैंक है उसको मिस ना कर दूं, ठीक है। तो फटाफट से मैं उस ब्लैंक को लिख लूंगी अगेन। जैसे ही लाइक थर्ड ये मैं लिखने लगूंगी और मैंने जो थर्ड ब्लैंक है मेरा, उससे पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं लाइक जीपीटी सॉफ्टवेयर इज मच बेटर, इसको मैं माइंड में सेट कर लूंगी ताकि जैसे ही वो यहाँ से बोले तो मुझे पता लग जाए कि हाँ, एक सिग्नल आ जाए कि हाँ मेरा जो थर्ड ब्लैंक है वो आने वाला है और मुझे उसे ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अगेन मैं ऐसे ही बाकी ब्लैंक्स के लिए भी रखूंगी कि मैं उससे पहले जो वाले वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा माइंड में रखूंगी, ताकि जैसे ही वो बोले ऑडियो बोले और मुझे पता चल जाए कि हाँ ब्लैंक आने वाला है, मुझे ध्यान देना है, ठीक है। इससे हमारा कोई भी ब्लैंक मिस नहीं होगा। उसके बाद जो हमें खास ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे हम कोई भी लाइक वर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है, लिखते वक्त हम लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि हम बहुत लाइक बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं तो हम उनको ऐसा लिखने बैठते हैं कि हमारा ब्लैंक मिस हो जाता है। बहुत सारे आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे लाइक ब्लैंक के बाद एक दो वर्ड्स के बाद फिर से ब्लैंक है, ठीक है, तो उसमें हम स्किप थोड़ी ना करेंगे, तो उसमें हमें बहुत क्विक रहना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहली जो चीज़ है, जब आप अपने कीवर्ड्स नोट डाउन कर रहे हो, लाइक जो ब्लैंक में कीवर्ड्स आने हैं वो नोट डाउन कर रहे हो, तब आपको बहुत क्विक रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ब्लैंक मतलब एक वर्ड लिखने बैठे हो ब्लैंक के लिए, वो दूसरा ब्लैंक तो मिस ही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा क्विकनेस दिखानी पड़ेगी। एंड सेकेंडली इसमें ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि जो वर्ड्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा फनी है ये, मैंने अपने वे में लिया हुआ है, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी जैसे मर्जी थोड़ा इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे एनवायरमेंट है, एक बड़ा वर्ड है, ठीक है, अब मैं उसको ईवीएस नोट डाउन कर लूँ, ये जस्ट मेरी ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। और प्लस ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेरे कहने पर ऐसा कर रहे हो और फॉर एन एग्जांपल आप लाइक वर्ड लिखो और उसे शॉर्ट में लिखो और जब आप टाइप करने बैठो फाइनल टाइपिंग और उसमें आप भूल ही जाओ कि मैंने लिखा क्या था, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी बनाई थी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, ये जस्ट मैंने एक ऑप्शनल में आइडिया दिया है, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि एस आएगा साथ में वर्ड के या ई डी आई एन जी ये सब था या नहीं था, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उसका भी मैं बताती हूँ अभी प्रैक्टिकली करके कि आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप इसको कैसे डील कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं ऑडियो शुरू करती हूँ। Doctors have been concerned for a वर्ड्स long नोट डाउन time करूंगी, about वर्ड्स भी नोट डाउन करूंगी मैं साथ में, ठीक है। people सो Googling their स्टार्ट। symptoms.
There's this term, Dr. Google, which is really frustrating to a lot of physicians because people come in and think that Physicians, they know what they have without having the actual expertise or context, just by having looked up, expertise. I have a headache. What does it mean? GPT software is much better at actually being accurate in determining what patients have and asking Determining. sometimes follow-up questions that will help it further hone in on the correct diagnosis. Companies are starting to study this, and preliminary research suggests the ICE are Preliminary. surprisingly accurate. Studies have shown that they work better than online symptom checkers, which are websites that let you input your symptoms and spit out a diagnosis. They're also better than some untrained humans. Untrained. Okay. ओके सो मैंने वर्ड्स नोट डाउन कर लिए हैं, फटाफट से अब मैं टाइप करती हूँ। पहले तो फर्स्ट वर्ड था फिजिशियन, फिजिशियंस, राइट, क्लियर सुना था, फिजिशियंस। नेक्स्ट वाज एक्सपर्टीज, ओके, थर्ड था डिटरमिनिंग, ओके, नेक्स्ट वाज प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी, ओके ये मैंने साउंड देखो ब्रेक करके लिखा है, अभी बताती हूँ, पहले मैं टाइप कर लूँ। अनट्रेन्ड, ट्रेन्ड, ठीक है। अब मैंने फटाफट से लिख लिया, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि मुझे फटाफट से चेकआउट करना है कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है, और साथ में मैं आसपास के भी वर्ड्स पढ़ लेती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल फिजिशियन है, आई एम श्योर कि मैंने फिजिशियंस ही सुना था, बट जस्ट फॉर एन लाइक एग्जाम्पल मुझे डाउट है कि यहाँ पे एस आना है या नहीं आना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा इसके ब्लैंक के पहले वाला पढ़ लूँगी आसपास का, ठीक है। देयर इज दिस टर्म डॉक्टर गूगल विच इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू अ लॉट ऑफ फिजिशियन और फिजिशियंस, राइट। सबसे पहली चीज़ लॉट ऑफ आ रहा है, यानी एक से ज़्यादा की बात की गई है, ऑफकोर्स फिजिशियंस एस आएगा, ठीक है, तो फिगर आउट हो गया, ठीक है। एक्सपर्टीज, डिटरमाइनिंग, प्रिलिमिनरी, ओके। अब प्रिलिमिनरी लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो टाइप कर रहे होते हैं ना, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता, उन्हें स्पेलिंग आती है नो डाउट, ठीक है, बट जब टाइप करते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, जो लाइक प्रो नहीं होते हैं टाइपिंग में, ठीक है, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसके बिहाफ, उसके लिए ही हमें क्या करना है, हमें अपने जो लिखा हुआ लाइक हमने जो ब्लैंक्स फिल आउट करे हैं वो हमें चेकआउट करने कि हमने जो टाइप किया वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि लिखते वक्त जब हम पेन पेपर पर लिखते हैं तब ठीक लिखते हैं, बट जब हम टाइप कर रहे होते हैं तब हम मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें ये ब्रेक करके साउंड के साथ ही स्पेलिंग्स को लिखना है, प्लस हमें रीचेक जब करना है तो अच्छे से करना है, ठीक है। प्रिलिमिनरी, अनट्रेन्ड, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, सब सही है। नेक्स्ट एक और करते हैं, सुनते हैं। So, what is quantum mechanics? Even though it was discovered by physicists, it's not a physical theory in the same sense as electromagnetism or general relativity. In the usual hierarchy of sciences, with biology at the top, then chemistry, then physics, then maths, quantum mechanics sits at a level between maths and physics that I don't know a good name for. Basically, quantum mechanics is the operating system that other physical theories run on as application software, with the exception of general relativity, which hasn't yet been successfully ओके, ये ported to this लास्ट वर्ड था, मैंने particular फटाफट से OS. सुन लिया, अब मैं लिखने लगती हूँ। तो सबसे पहले वर्ड था फिजिसिस्ट्स, ओके, फिजी और सिस्ट्स, ठीक है। सेकंड था हमारे पास मैग्नेटिज्म, ओके, एंड थर्ड वाज हायरार्की, HIERARCHY, हायरार्की, and the next was level, next was operating, operating, of course हमें साउंड्स के साथ स्पेलिंग्स को लिखना है, ठीक है। एक्सेप्शन, ओके, मैं फटाफट से चेक कर लेती हूँ। ओके, इवन दो इट वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट्स, ठीक है, इट्स नॉट अ फिजिकल थ्योरी इन द सेम सेंस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, physicists, okay, hierarchy, level, operating, exception, let's check, okay, all good। next करते हैं, ठीक है। इसी जो मैंने अभी आपको बताया है पैटर्न, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। वर्ड्स को जब हम ब्लैंक जो है नेक्स्ट ब्लैंक्स आएंगे उनसे पहले वाले वर्ड्स को थोड़ा सा माइंड में रखना होगा हमें, ताकि हमसे कोई ब्लैंक मिस ना हो, प्लस हमें जो हमारा जो टाइपिंग स्पीड है लाइक नोट डाउन करते वक्त हमें थोड़ा सा स्पीड ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फटाफट से हम हर एक ब्लैंक को नोट डाउन कर सकें, ठीक है। फटाफट से ये कर लेते हैं।
I think that's not going to be such a viable option for Cerberus, but Viable? that may be the way that they're going to approach it. Private equity, of course, is supposed to have the advantage of taking management out of the spotlight of quarterly profits and industry analysts and prying shareholder eyes, and that hypothetically gives them a chance to take slower, more patient routes to doing something to turn a company around. I would hope, and I have some, I guess, optimism that some of the Cerberus team will have some creativity and imagination. ओके, सबसे पहला वर्ड था वायबल, ठीक है. नेक्स्ट वाज इक्विटी. थोड़ा सा लिस्टिंग पार्ट अच्छी रखनी पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लिस्टिंग पार्ट होता है फिर इन द ब्लैंक्स, ठीक है. तो बस लिस्टिंग पावर हमें अच्छी रखनी है अपनी. Analysts, okay. Next is our hypothetically. Okay, hypothetically. Next was patient. Okay, last one was our optimism. Sorry. Optimism, okay. Viable, equity, analyst, patient, hypothetically, okay. Optimism, ठीक है. ओके, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है. जैसे अब ये हाइपोथेटिकली था, आई डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि अब ये कुछ वर्ड्स के बाद ही दूसरा ब्लैंक था, तो ऑब्वियसली मुझे फटाफट से हाइपोथेटिकली लिखना था और मेरी स्पीड नहीं है, ठीक है. फॉर एंड जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, मैंने हाइपो लिखा और ALLY लिख लिया, बीच का मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है. हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली मैं इस वर्ड को नोन थी, मतलब जानती थी, पता था मुझे ये वर्ड होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो इंटरेक्शन में वर्ड्स आए तो वो आपको लगे कि हाँ ऐसा वर्ड भी एग्जिस्ट करता है और ये भी आ सकता है, ठीक है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं. अब ये इक्विटी जैसा वर्ड है, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि इक्विटी भी कुछ है, वो कुछ और ही उसका लिख देते हैं, इक्वालिटी या समथिंग कुछ भी, ठीक है. इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा वर्ड से आप इंटरेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स का आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो यही आपको प्रैक्टिस में करना है. नेक्स्ट. As I was saying, Professor Mitchell. Oh, please call me Lisa. Yes, well, Lisa, well, I'm still trying to get my head around the choice of electives for the optional part of the third-year program. Electives. I was thinking of taking personal taxation law and company tax, together with the extra 5-credit point course on goods and services and VAT-type taxes, but I'm a bit concerned that I'm going to pigeonhole myself too early in the course. Yeah. As you know, there are going to be interviews for summer clerkships coming up, and I really don't want to come across as too focused on certain areas that a lot of firms don't even यहाँ do. पे मैंने आइडिया you लगा know? लिया 25, Have a practice 25%. Well, don't forget, only about 25% of the course at this stage is elective based, and you'll still have that core of subjects: crim, legal institutions, evidence, property law, Evidence. general commercial and Fed Con law, all of which would be of interest to a lot of firms. So if I were you, which I'm not, I'd really just go with what my interests are and enjoy the chance to undertake some work in an area that I'm motivated to pursue, don't you think? There's an awful lot of time in this Motivated, profession okay. where you'll be Let's do undertaking not long, waste the time. stressful hours on projects that don't really interest you as much. हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. लाइक हमारा लास्ट ब्लैंक ये था और इतना ये वर्ड बात ये बोली है सेंटेंस, ठीक है. तो हमें जस्ट फटाफट से टाइप करना शुरू कर देना है, ठीक है. टाइम वेस्ट नहीं करना, एज हमारे पास लिस्टिंग में लिमिटेड टाइम होता है. electives concerned, okay. Next was interviews, right. Next is our evidence, and last one is motivated. अगेन साउंड के साथ हर एक स्पेलिंग को लिखो, ठीक है. electives, concerned, interviews, evidence, motivated, राइट. ओके, गो, ठीक है. ये बहुत इजी था, आई नो.
बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस में रखना है, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के साथ इंटरेक्ट होना है, ठीक है, ताकि वो आपके वोकेबलरी में, आपकी लाइक नॉलेज में रहें कि हाँ ये वर्ड्स हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। Some years ago, Bjorn Lomborg, a young Danish statistician, published a book called The Skeptical Environmentalist. It became a bestseller and generated a lot of ओके, heat. बेस्ट सेलर। Lomborg was attacked, abused, and accused of all manner of things, not because he denied the fact of Accused. global warming. In fact, he affirmed it, but because, on his analysis, Affirmed. the devil and, he says, a lot of deviousness was contained in the details presented concerning the size of the Deviousness. problem and what were the most responsible steps to take in response to global warming. रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो इसमें हमने जैसा कि नोट किया, लाइक बहुत ही काफ़ी पास हमारे ब्लैंक्स थे, ठीक है। बट वही है कि हमें थोड़ा सा स्पीड में रखना पड़ेगा। बेस्ट सेलर, ओके। प्लस जो आप स्पेलिंग्स लिखोगे वो हमें साउंड के साथ नोट मतलब टाइप करनी है। एक्यूज्ड, ताकि हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कम से कम हो। इवन अगर आपका लाइक उसके बाद भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं तो जस्ट नोट देम आउट, ठीक है, उन्हें लिख लो कहीं पर और उसे थोड़ा सा रिवाइज किया करो। लर्न नहीं करना है, जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। डेवियसनेस और लास्ट है रिस्पॉन्सिबल, ओके, रिस्पॉन्सिबल। फटाफट से चेक कर लेते हैं। बेस्ट सेलर, एक्यूज्ड, अफर्म्ड, डेवियसनेस, रिस्पॉन्सिबल, ओके। क्योंकि टाइपिंग के वक्त हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, इसलिए हमें रीचेक ज़रूर करना है जब भी हम कोई भी टास्क कर रहे हैं। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, कोई भी टास्क कर रहे हैं, ठीक है, पीटीई में, उसमें हमें जब भी टाइपिंग का जो भी टास्क है, कुछ भी है, ठीक है, हमें उसे रीचेक ज़रूर करना है क्योंकि टाइपिंग में हम मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज इट। कोई डाउट हो आपको या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और होप दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।